ओम शांति। आज सुनते हैं 12 अप्रैल की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल था बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि भाव बन, सदा प्रभाव से, हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त बनो। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा चारों ओर के संतुष्ट मणि बच्चों को देख रहे, संतुष्ट बच्चों को देख रहे। संतुष्टता की चमक आप सब ने चारों ओर फैलाई हुई है, संतुष्ट मणि की चमक फैली हुई है। फिर बाबा ने कहा संतुष्टता ही वास्तव में, संतुष्ट आत्मा ही सर्व को प्रिय लगती है। तो बाबा ने विशेष जो कहा सदा संतुष्ट बनना, सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों का आधार क्या है? बाबा ने सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां। प्राप्तियों का आधार क्या है? प्राप्तियों का आधार है, बाबा ने कहा संतुष्टता। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है और संतुष्ट आत्मा सर्व को प्रिय लगती है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, उस पर किसी भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो बाबा ने कहा ऐसा संतुष्ट मणि बने हो, सदा संतुष्ट मणि बने हो। इसका क्या आधार है? बाबा ने कहा दो चीज़ों का आधार है। क्या? संबंध और संपत्ति। अविनाशी संबंध जिसका बाबा से जुड़ा हुआ है वो सदा संतुष्ट रहेगी और अविनाशी संपत्ति से संपन्न। तो बाबा ने कहा अविनाशी संपत्ति कौन सी है? हाँ, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, ये है चाबी सर्व शक्तियों वाली। जब चाहें जिस शक्ति को ऑर्डर करें वो आ जाए। ऐसा नहीं कहा सामना करने की, समाने की शक्ति और आ जाए शयन शक्ति। वैसे तो शयन शक्ति भी अच्छी है, परंतु जिस टाइम जो शक्ति चाहिए वो आनी चाहिए। तो बाबा ने कहा इसलिए ऐसी आत्मा जो है संतुष्ट आत्मा, वो सर्व शक्तियों से भी संपन्न, सर्व गुणों से भी संपन्न। तो संतुष्टता का एक ऐसा गुण है जो कई गुणों को लेकर आता है। फिर बाबा ने कहा कभी कभी माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। माया का पेपर आता है, अगर आता है तो क्या समझो, उस वक्त मिक्की माउस, संतुष्ट आत्मा को क्या लगेगा? मिक्की माउस की तरह। मिक्की माउस का खेल जैसे टीवी के पर्दे पे चलता है ना, तो उसे देख के मनोरंजन ही करते हैं। तो ऐसे इस खेल को भी, परिस्थितियों का खेल जो आए, पेपर आए, उसे मिक्की माउस की तरह ही समझो। आया और गया, चला जाएगा, लेकिन घबराएंगे नहीं। बाबा ने कहा माया के पेपर्स या परिस्थितियों के पेपर्स में घबरा तो नहीं जाते हो। तो फिर बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, बाबा ने देखा बच्चों के वेस्ट थॉट बहुत चलते हैं। हाँ, और लास्ट कभी भी बच्चे सदा ऊंची स्थिति में रहो, संतुष्ट स्थिति में रहो। 1 घंटा भी साधारण है और 1 घंटे में ही पेपर आ जाए, अंत आ जाए, तो क्या होगा? अंत मते सो गते। इसलिए बाबा ने कहा 1 सेकंड भी नीचे नहीं, सदा ऊंची स्थिति में रहो। तो उसके लिए क्या करना है? बाबा ने कहा देखो वैसे भी क्वेश्चन मार्क का जो पेपर है ना, मात्रा है वो टेढ़ी मेढ़ी है और फुल स्टॉप कैसी है, इसलिए फुल स्टॉप लगाना सीखो। संकल्प किया और फुल स्टॉप, बस। इसलिए 3 बिंदियों का तिलक, आज बाबा ने कहा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। जो कुछ हुआ कल्याणकारी, ड्रामा बिंदी और बाबा बिंदी। 1000 भुजाधारी बाबा साथ है तो चिंता की क्या बात है। और मैं आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये 3 बिंदियों का सदा विनाशी तिलक लगा रहे, फिर ये फुल स्टॉप वाली स्थिति बन पाएगी। बाबा ने कहा बाबा बच्चों को एक होमवर्क देते हैं, करेंगे? बाबा जरूर करेंगे। कौन सा होमवर्क है? होमवर्क यही है कि कैसी भी परिस्थिति में सदा जो है, किसी प्रकार की भी परिस्थिति हो, उसमें बच्चे कभी भी वेस्ट थॉट ना चले। 15 दिन बाद बाबा आएंगे ना, 15 दिन का पहले रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो देखो जरा भी वेस्ट थॉट ना आए, व्यर्थ संकल्प ना आए, साधारण संकल्प ना आए। हर संकल्प श्रेष्ठ हो, हर संकल्प उच्च हो, अविनाशी हो। लेकिन
बाबा की प्राप्तियों से संपन्न हो, बाबा के गुणों को विशेषताओं से संबंध रियलाइजेशन वाला हो। फिर भी बाबा ने कहा अच्छा चलो मैं थोड़ी सी रियायत देता हूँ 20% की। 80% भी कर लिया तो समझो फिर बाबा आपको और ग्रेस मार देगा। लेकिन 20 का मतलब ये नहीं है चलाते रहो, नहीं। 80% बहुत बड़ी चीज़ है। कहते 1 मिनट में 30 संकल्प चलते हैं और 1 घंटे में कितने हुए सोचो। 1 घंटे में हो गए 1800 संकल्प। 1800 में 80% माना एक तरह से 1500 संकल्प समर्थ हों तो कितनी बड़ी बात है। 1600 संकल्प समर्थ हों, केवल थोड़े से कोई कोई वो साधारण हो सकते हैं, लेकिन हर संकल्प समर्थ होना बहुत बड़ी बात है। कहना तो आसान है लेकिन ये बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा इसका बाबा चाहते हैं बच्चों को चार्ट, ऐसा चार्ट बनाकर दिखाओ बाबा को, ये बाबा की आशा है। इसके लिए क्या चाहिए? बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा की स्थिति चाहिए, और क्या चाहिए? त्रिकालदर्शी की स्थिति चाहिए। आगे पीछे सोच करके हर कर्म करना, संकल्प करना, वर्णन करना, तो ये बाबा ने कहा बाबा को चाहिए। इसलिए इसमें बच्चे तुम्हें कभी भी, तो कभी कभी कह देते हो ना बाबा वैसे तो रहती है स्थिति, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा, सम टाइम और समथिंग। बाबा ने कहा ये शब्द जो है ब्राह्मणों के डिक्शनरी से निकल जाना चाहिए। सम टाइम और समथिंग कभी नहीं कहना। बाबा ने कहा देखो एक ही बाप, एक ही देने वाला, एक ही समय और एक जैसा सबको वरदान देते हैं। वरदान तो सबको एक जैसा मिलता है, सब खुश भी होते हैं, परंतु वरदान को फलीभूत जो है वो नंबरवार करते हैं। वैसे भी कोई चीज़ जब मिलती है तो उसको क्या चाहिए? हवा धूप चाहिए ना। तो यहाँ पर कौन सा? पानी और धूप दोनों चाहिए ना। यहाँ पानी कौन सा है? बार बार वरदान को स्मृति में लाना, स्मृति में लाना है पानी, और स्वरूप बनना है धूप। हाँ, फिर बाबा ने कहा कोई तो वरदान लेते, वर्णन करते, खुश होते हैं, कोई उसे फलीभूत करते हैं और सब जगह सफल करते हैं। तो आप सब भी ऐसे ही वरदानी मूर्त बन जाओगे। अगर हर वरदान को जीवन में ला के वरदानी मूर्त बन गए तो कितनी बड़ी प्राप्ति होगी। फिर बाबा ने कहा केवल वर्णन नहीं करो, इसलिए स्मृति में लाओ। और ये विशेष दो बाबा को। हर बच्चे की रिजल्ट जो है पढ़ाई अचानक आना है, पेपर तो देखो अचानक पेपर आएगा और अचानक में हमें फुल पास होना है, तब पास विद ऑनर कहलाएंगे ना। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे 3 बिंदियों का तिलक भी हर वक्त लगाए रखो और सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है। जिस शक्ति को ऑर्डर करें वो शक्ति आ जाए। हाँ, तो इसलिए वो भी देखो। फिर दादियों को भी बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हाँ तुम क्या करते हो। विशेष बाबा ने कहा सभी ने मदद अच्छी की है, योग में अनुभूति भी अच्छी है। फिर पंजाब वालों का महात्माओं की सेवा, पॉलिटिकल लीडर अलग चीज़ है, कोई महात्मा ऐसा प्रभावशाली हो वो अगर माइक बन के सेवा करे तो बहुत सेवा होगी। फिर बाबा ने आज के वरदान में कहा बाप के हाथ और साथ की स्मृति से, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र और निश्चिंत भाव। बाबा ने कहा बाबा का हाथ और साथ ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं। बाबा के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र और निश्चिंत भाव, मतलब बाबा का हाथ भी हो और सदा बाबा का साथ भी हो। उस स्मृति से मुश्किल को सहज बना लेंगे, फिर बेफिक्र रहेंगे निश्चित। जब कौन 1000 भुजाधारी बाबा साथ है तो चिंता की क्या बात है। हाथ उसका श्रीमत का हाथ हो और साथ उसका स्वयं का साथ है सर्वशक्तिवान का। फिर आज के स्लोगन में था पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। सच्चाई और सफाई वो बहुत ज़रूरी है। सच्चाई होगी तो एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। एक्स्ट्रा कितनी मदद चाहिए, लेकिन उसका आधार है सच्चाई सफाई। सच्चे बन के बाबा से रूरवान करोगे ना तो बाबा से बहुत मदद के पात्र बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा मदद चाहते तो हो
लेकिन इस गुण को भी धारण करो। सच सच बाबा से रूढ़वान करो, सच्चे दिल पे साहेब राजी। अब व्यक्ति इशारा था महानता के गुण को धारण करने के लिए नम्रता और निर्माण बनो, तो बाबा मधुरता और निर्माण का गुण धारण करो। बाबा ने कहा अगर कोई टक्कर लेता है तो भी नम्रता का गुण धारण करो, उससे फिर ऑटोमेटिकली महान बन जाए। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है।